आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे को 1 मिलियन का सेलिब्रेशन करते हैं। लाइव आऊंगा मैं, सरप्राइज है, रिमाइंडर सेट करो और टी शर्ट गिव अवे है। तो बुद्धास, बामियान बुद्धास की बात करेंगे। बामियान आपने सुना होगा, ये एक प्रोविंस है अफगानिस्तान में। 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। माउंटेनियस, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है और पूरा माउंटेनियस है। ये हिंदू कुश माउंटेन के एंड पे आपको मिलेगा, माउंटेनियस और सेमी माउंटेनियस, बहुत ही खूबसूरत है ये। तो हम बात क्यों कर रहे हैं बामियान बुद्धा की? इसको 2001 पे खत्म कर दिया गया था। ये टॉलेस्ट स्टैचू था बुद्धिज्म। देखिए अभी हम बात करेंगे बुद्धिज्म के, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, लेकिन ये टॉलेस्ट स्टैचू था। आपको 2 यहाँ पे बड़े बड़े स्टैचूज देखने को मिलेंगे। एक तो शमाम, जो कि फीमेल बुद्धा, जिनको क्वीन मदर बोला जाता है। देन देयर वाज सालसाल, ठीक है, वो बहुत, और एक ईस्ट में और एक वेस्ट में आपको स्टैचू देखने को मिलेंगे, बट वो तोड़ दिए गए थे। तो हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये क्यों इतना खबरों में है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए चाइना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है अफगानिस्तान में, ये आपको पता ही है। तालिबान का कब्जा हुआ 15 अगस्त 2021, सब खत्म हो गया। इस समय अफगानिस्तान में भयानक गरीबी है, लोग मरने की कगार पे हैं। ऐसा है, लोग अपने अंग तक, किडनी, लीवर, अपने बच्चों तक को बेच देने हैं ताकि किसी तरीके से हम गुजर बसर कर सकें। तालिबान की बात अब कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि अब पता है कुछ होने वाला है नहीं, ये लोग रहेंगे, काफी टाइम तक रहेंगे। अब तालिबान ने इससे पहले 1996 में कब्जा किया था अफगानिस्तान पे, 2001 तक, 5 साल तक रहा था। अब हुआ क्या कि उस समय कट्टरता ऐसी आई कि हालत खराब हो गई। बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म आपको पता ही, आज से 2500 साल पहले आया वो, और वो पूरी दुनिया में फैल गया। क्यों? क्योंकि भारत के जो राजा थे, भारत पहले के जमाने का अमेरिका था, बहुत 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 महान सभ्य था, भारत और ग्रीक। तो हुआ क्या कि भारत ने, अशोक ने, मौर्यंस ने ये भेजे, एक्सपेडिशंस भेजे कि जाओ, धम्म महामत्रास को अपॉइंट किया कि बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करो। तो आज जो साउथ ईस्ट एशिया आप देख रहे हो, आज जो आप इधर अफगानिस्तान में जो बुद्धिज्म आप देख रहे हो, जापान, चाइना, जहां पे भी बुद्धिज्म देख रहे हो, वो हमारी बदौलत है, यहीं से तो आया। हाँ ठीक है, लुम्बिनी नेपाल, अभी वो नेपाल में ना, उस समय तो भारत का ही पार्ट था, है ना। पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश सब कुछ आपको पता ही है, सारनाथ, तो बुद्धिज्म यहीं से निकला। तो अब वो फैला, अफगानिस्तान भी गया। लेकिन बुद्धिज्म में हुआ क्या है ना, कि जब ब्राह्मणिज्म कहीं पे घुस जाता, देखिए ब्राह्मणिज्म एक बहुत ही जबरदस्त होता है, क्या है ना, कि आपसे लड़ेंगे नहीं ब्राह्मण, वो क्या करेंगे, वो आपकी कम्युनिटी में मिल जाएंगे और बोलेंगे अरे यार आओ, छोड़ो लड़ाई माफ करो, आओ साथ में मिलते हैं। फिर उस पूरी कम्युनिटी को अपनी तरीके से कर लेते हैं। हुआ क्या कि वर्ण सिस्टम था। अब जब बुद्धिज्म आया तो वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण्स का जो प्रभुत्व है वो डिक्रीज हुआ, दिक्कतें हुई। अब उसके बाद हुआ क्या कि वो बुद्धिज्म में घुस गए, उन सबको अपने साथ ले आए, और उसके बाद उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। पहले देखिए भगवान बुद्ध ने तो बोला था तुम ही बुद्ध हो, हर कोई बुद्ध है ना। 3 उन्होंने मेन कारण बताए थे दुख के, और उसके निवारण के लिए उन्होंने 8 चीजें बताई थी, 8 फोल्ड पाथ्स, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये तो कभी बताया नहीं कि मेरी पूजा करो। लेकिन धीमे धीमे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, 4 काउंसिल हुई थी, आपको पता ही है कि नहीं। अशोक, देन काला अशोक, मतलब अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक और आखिरी में किंग कनिष्क। इन 4 राजाओं ने बुद्धिस्ट काउंसिल की। आखिरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, जो कि कुषाण राजा, अभी कुषाण का नाम आएगा, किंग कनिष्क, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, उन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए थे। मतलब इंडो ग्रीक्स थे जो, दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। बट उसके बाद कुषाणों ने भी काफी समृद्धि वो भारत में लेके आए थे, मतलब इस एरिया में, सब कॉन्टिनेंट में लेके आए थे। तो वहां पे ना बुद्धिज्म बट गया, ठीक है। पहले बुद्धिज्म एक था, लेकिन आखिरी काउंसिल में बुद्धिज्म बट गया। एक हो गया हीनयान, एक हो गया महायान। महायान मतलब हायर विकल्स। हायर विकल्स मतलब ये होता है कि आप मूर्ति पूजन करो, आप मूर्ति पूजन। तो अब वहां पे जहां जहां बुद्धिज्म था, वहां पे स्टैचूज बनने शुरू हुए, बड़े बड़े, है ना, मूर्तियां बननी शुरू हुई, अलग अलग मुद्राएं बुद्ध की दिखाई जाने लगी कि आप बुद्ध को पूजो। और हीनयान मतलब आप टीचिंग्स पे जाओ।
अब जब ये मूर्तियां बननी शुरू होगी तो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स भी डेवलप हुए। मूर्तियां बनाने के लिए बहुत लोगों को रोजगार भी मिला। मूर्तियां बनाने के लिए भी तो आपको मूर्तियां बनाने वाला चाहिए ना, तो उसके लिए स्कूल्स, मथुरा, अमरावती, ये सारे स्कूल्स डेवलप हुए। ठीक है, ये सब हुआ। अब अफगानिस्तान में भी 1500 साल पहले, आज के 1500 साल पहले ये बामियान बुद्धा को बनाया गया। मैंने बताया बामियान एक डिस्ट्रिक्ट है, अब खैर बामियान की अभी हम बात करेंगे। तो ये बनाया गया, ठीक है, ये स्टैचू बनाया गया, यही मूर्ति पूजन, वही महायान। 2 स्टैचू बड़े बड़े बनाए गए, बहुत बड़े बड़े, 55 मीटर के से ऊपर, 55 से 65 मीटर। इस्लाम में मूर्ति पूजन है, आप नहीं कर सकते, ठीक है, आइडल वर्शिप को वहां पे सही नहीं माना गया। ये तालिबानी है अनपढ़ गंवार, ठीक है, इनको कुछ काला अक्षर भैंस बराबर, इनकी अभी आप कैबिनेट देखोगे सबके सब आतंकी भरे पड़े हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस स्टैचू को जो कि 1500 साल पुराना था, अरे हाँ ठीक है, उसको तोड़ दिया 2001 में, 2001 में। तो अब आप ये समझिए कि ये बहुत बड़ी क्षति थी बुद्धिज्म के लिए। पूरी दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुए इसके खिलाफ। इनफैक्ट जो इस्लामिस्ट नेशन भी थे, परवेज मुशर्रफ तक ने बोला कि यार ये सही नहीं है ऐसा। लेकिन अभी तालिबान ये कह रहा है, अभी फिर खतरा था कि यार जो देखिए ये आप समझिए बिल्डिंग्स हैं, ये आर्टिफैक्ट्स हैं, ये स्टैचूज हैं जो कि बहुत पहले बनाए गए थे। ताजमहल कितना पहले बनाया गया, विजयनगर किंगडम में आप जाए, हम्पी जो कैपिटल्स है विजयनगर किंगडम की, वो कितना पहले, वो जो शहर है अभी फिलहाल वो रुइंस में है। मंदिर आप देखिए, तो ये सब बहुत पहले बनाए गए, कोई 1000 साल पहले, 1500 साल पहले। तो वो उनकी एक वैल्यू है, वो अभी तक खड़े हुए हैं, वो नगीना है, आप उनको तोड़ रहे हो, आप पागल हो क्या। खैर उनसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तालिबान से, वो अनपढ़ गंवार है, ये चीज आप समझिए। तो अब हुआ क्या कि जब ये तोड़ा गया तो दिमाग खराब, अब फिर से तालिबान आया, तो डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो फिर से आर्टिफैक्ट्स तोड़ेंगे। लेकिन अभी तालिबान ने बोला है कि भाई हम बुद्धा को प्रिजर्व करेंगे, जो भी बचा कुचा है ना हम उनको प्रिजर्व करेंगे, इस तरीके का है। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, अगर आपको बुद्ध के बारे में और जानना है तो आप ये बुक समरी जरूर सुनिएगा, बुद्धाज ब्रेन। अब आपको ये बुक समरी हिंदी में कहां पे मिलेगी, ये मिलेगी आपको कुकू एफएम पे। आई होप आपने कुकू एफएम का नाम सुना होगा। ये भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। यहां पे आपको 1000+ घंटे का कंटेंट मिलेगा, ऑडियो बुक, ढेर सारी ऑडियो बुक और बुक समरीज आपको मिलेंगी। ऐसे आप किताबें खरीदते हैं, बहुत महंगी मिलती है, लेकिन यहां पे आप कूपन कोड SGS50 अप्लाई करिए, आपको इंस्टेंट 50% डिस्काउंट मिलेगा। इनका सब्सक्रिप्शन 399 का है, लेकिन ये 199 पे आ जाएगा। तो 199 पे आपको 1000+ घंटे का कंटेंट मिलेगा। मेड इन इंडिया ऐप है, 4.5+ रेटिंग्स है इनकी, और इतनी सारी जो ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज हैं वो आप सुन सकते हैं। मैंने बताया ना, ऐसे आप किताब खरीदोगे तो बहुत महंगी मिलती है। मेरा ये मानना है कि आप ज्ञान में जरूर इंटरेस्ट लीजिए, मतलब ज्ञान अपना बढ़ाइए। जितने ज्यादा आप ज्ञानी बनोगे ना उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करिए। बहुत सब्सक्रिप्शन सस्ता है इनका, ठीक है, इतने इससे ज्यादा तो पेट्रोल ही बढ़ जाता है। तो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करिए जो आपको ज्ञानी बनाए। तो इसीलिए कुकू एफएम के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप रीडायरेक्ट होंगे, वहां पे आप डाउनलोड करें, कूपन कोड अप्लाई करें SGS50, 50% आपको ऑफ मिलेगा और ऑडियो बुक और बुक समरीज का आनंद उठाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तालिबान रिजीम जो अफगानिस्तान में है, उन्होंने बोला कि हम एंशिएंट बुद्धा स्टैचू जो कि मेसयानक है, ठीक है, मेसयानक या मेसयानक जो भी आप बोल दें, इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ अ कॉपर माइन। कॉपर माइन, अब देखिए चाइना तालिबान की मदद कर रहा है। चाइना की आंखें खुल गई जब 15 अगस्त को तालिबान का कब्जा हुआ, क्योंकि चाइना हमेशा से अफगानिस्तान में जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि वहां पे मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, अफीम की खेती होती है, कॉपर माइंस है यहाँ पे। मेसयानक पे आपको कॉपर माइंस देखने को मिलेगी। तो आप ये मत समझिए कि तालिबान का एकदम से कोई अंदर से, क्योंकि देखिए आइडल वर्शिप हराम है और तालिबान है कट्टर, भयंकर कट्टर, सब तोड़ ताड़ देंगे, ये सारी मूर्तियां तोड़ ताड़ देंगे। लेकिन एकदम से क्या हो गया कि इनका जो है मन बदल गया। वो चाइना
चाइना ने इनको डेफिनेटली खूब पैसे दिए होंगे और यहां से चाइना करेगा कॉपर एक्सट्रैक्ट। बड़ी बात यह कि चाइना में भी आपको हान चाइनीज मिलेंगे, चाइना में भी बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है बहुत ज्यादा, ये चीज है। तो तालिबान पोजीशन जो है वही है कि इसे पहले भी इन्होंने किया था और बहुत पुराना है। ये जो ओल्ड बुद्धा स्टैचूज है बामियान में, इन्होंने इसको उड़ा दिया था, बम का यूज किया, गोलियां, एक्सप्लोसिव सब। अब ये जो इनके दिल में हृदय परिवर्तन हुआ है, ये बस यही है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, क्योंकि इस समय तालिबान की जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा खराब है। और आपको ये 40 किलोमीटर दूर मिलेगा काबुल के, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। इस तरीके का आपको बहुत ही खूबसूरत है भाई, हिंदू कुश पर्वत है ना, ठीक है। ये जो श्रृंखला है ये एंड होती है आपको माउंटेन्स और सेमी माउंटेनियस रीजन है, बहुत ही खूबसूरत है ये। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा बामियान वैली की बात करें तो ये हिंदू कुश में आपको मिलेगा, हिंदू कुश माउंटेन। ये वही पर्वत श्रृंखला है जहां पे हर कोई आता था, ये दरवाजा है एक तरीके का। हिंदू कुश श्रृंखला से जितने भी भारत के इन्वेजन हुए ना, आपको अफगानिस्तान से आना होता था, तो सब यहीं से आते थे, ठीक है। और बाद में क्या हुआ था ना कि जब बलबन आया है ना स्लेव डायनेस्टी का, तो उसने इसी एरिया यहां पे किला बनवा दिया था बहुत बड़ा पाकिस्तान रीजन में, आज का मुल्तान, ताकि इन्वेजन ना हो सके, वरना बहुत क्षति होती है। तो ये जो बामियान वैली है हिंदू कुश माउंटेन में, एंड यहां पे नदी बामियान भी बहती है, इट वॉज अ की नोड ऑफ द अर्ली सिल्क रोड। मैंने क्या बताया, सिल्क रूट क्या था, अभी जो आप सीपेक देख रहे हो, सिल्क रूट को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश है। चाइना में सिल्क बहुत बढ़िया बनता था, चाइना और भारत का इतिहास साथ साथ चलता है और दोनों एक तरीके से कंपटीशन भी करते हैं, हेल्दी कंपटीशन। तो सिल्क बनता था तो भाई एशिया को यूरोप से जोड़ा जाता था, यहां से कपड़े सामान उठा, उससे भारत भी, देखिए कुषाण जो है, कुषाण जो डायनेस्टी आज से 2000 साल पहले जो भारत में आई, उसने सिल्क रूट को और ज्यादा ग्लोरीफाई किया, और ज्यादा मॉडिफाई किया। आप समझ रहे हो? तो आप ये समझिए कि ये सिल्क रूट, इट वाज अ की नोड ऑफ द अर्ली सिल्क रूट। ये सब बामियान से होते हुए नदियों को फॉलो करते हुए पूरा ये जो ट्रेड है वो होता था। राइज ऑफ बामियान वाज क्लोजली कनेक्टेड विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म अक्रॉस सेंट्रल एशिया। बता चुका हूं मैं कि ये जो बुद्धिज्म फैला पूरे सेंट्रल एशिया में, यहां पे जब देखो कि अरे बाप रे, बाद में यहां पे स्टैचू बड़े बड़े बनवा दिए गए, ठीक है। तो ये भी, and that in turn was linked to the political and economic currents at that time. Early in the 1st century AD, a semi-nomadic tribe called the Kushans swept out of Bactria. बैक्ट्रिया जो रीजन था वहां से कुषाणों को भगाया और फिर वो यहां पे सेटल हुए आके, और फिर वो किंग कनिष्क को यहां पे आए। कुषाण्स मेड देमसेल्व्स द अनअवॉइडेबल मिडिलमैन बिटवीन द चाइना, इंडिया एंड रोम। देखिए जो ट्रेड होता था है ना चाइना से, मतलब भारत से जो यूरोप में ट्रेड होता था पूरा, रोमन एम्पायर उस समय बहुत बड़ा था। रोमन एम्पायर 1300 साल तक चला, उसके बाद फिर ऑटोमन्स आया। रोमन आज का पूरा यूरोप आप समझ लीजिए, कुछ पार्ट ऑफ अफ्रीका। बाद में वेस्टर्न रोमन खत्म हो गया क्योंकि ट्राइब्स का बहुत अटैक होता था, खाली बाइजेंटीन एम्पायर बचा, वो भी रोमन एम्पायर का पार्ट था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि चाइना, इंडिया और रोम के बीच में भारत और चाइना दोनों साथ में मिलकर बढ़िया तरीके से काम करते थे। सिल्क रूट था, यहां से वहां सामान ले जाया जाता था रोम में, लेकिन बीच में लूट लेते थे सबके सब। अब ये कौन लूट लेता था? यही कुषाण्स। बाद में इन्हीं को ही साथ में ले लिया, बोला कि अरे क्या तुम हमसे लड़ रहे हो, हमारे साथ ही आ जाओ, ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो धीमे धीमे इनका पैसा, क्योंकि ये अच्छा खासा पैसा कमाते थे, इनको इस रूट की भी जानकारी थी ना, तो इनकी जरूरत भी पड़ती थी, तो हर कोई खुश, तो खूब अच्छा खासा रेवेन्यू आता था, ठीक है। इन डूइंग सो दे फॉस्टर्ड अ सिंक्रेटिक कल्चर इन विच ट्राइबल ट्रेडिशंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्यूज्ड विद आर्टिस्टिक कन्वेंशंस डिराइव्ड फ्रॉम द हेलेनिस्टिक Mediterranean and with the ideologies coming from Buddhist India as reflected in the remarkable cultural legacy of the found in Bamiyan। अब आप समझिए, जब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि मैं एक इंसान को लेके आ रहा हूं अपने घर में। अब वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जब वो देखेगा मुझे और जब वो मेरे घर को देखेगा, पूजा पाठ हो रही है सब कुछ, तो वो उसमें रम जाएगा, है कि नहीं? उसको चीजें समझ में आएगी। यही कुषाण के साथ हुआ। ये जो ट्रेड होता था, भारतीयों के साथ ट्रेड करते थे, इसमें बुद्धिस्ट भी शामिल थे। तो ये जो ज्ञान का आदान प्रदान हुआ है, जो बुद्धिज्म गया है, ये लोग इनमें रम गए। ऊपर से यहां पे हेलेनिस्टिक कौन थे? ग्रीक्स। भाई देखो, जब अलेक्जेंडर गया वापस, तो अपने रूलर्स को यहां पे छोड़ दिया गया। वो पूरे एरा को हेलेनिस्टिक एरा बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे ग्रीक्स भी तो रूल करते थे। तो एक जबरदस्त इस एरिया में बुद्धिस्ट, इंडियंस, ग्रीक्स, ये सब के सब यहां पे बामियान में एक कल्चरल ट्रेडिशन बना, ठीक है, जिसकी वजह से बुद्धिज्म यहां पे प्रॉस्पर हुआ और उसके बाद ये स्टैचू को बनाया गया। समझ गए?
तो बामियान बुद्धा स्टैचू हेन फ्रॉम द सैंडस्टोन इस क्लिफ, ये बड़े बड़े पत्थर यहां पे लाए गए, खूबसूरत तरीके से इसकी कढ़ाई हुई, और वही आज से 1500 साल पहले बैक टू 5th सेंचुरी एडी वर वंस द टॉलेस्ट स्टैंडिंग बुद्धास इन द वर्ल्ड। सबसे बड़े बुद्धा आपको ये बामियान जो देख रहे हो ना, यहीं पे ही मिलेंगे। ये देखिए आप आदमी कितना छोटा है, सबसे बड़े बुद्ध का स्टैचू आपको बामियान में ही देखने को मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद भारत में भी गुप्ता एम्पायर, अगेन बुद्धिज्म उसमें भी फैला, हर चीज वहां पे। जैसे देखिए भारत वॉज अ, कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी हमारे खून में है, हम एक सेक्युलरिज्म हमारे खून में ही है ना, क्योंकि हर धर्म का हमने स्वागत किया। देन दिक्कत क्या हुई, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये कट्टर शरिया लॉ को लागू करने वाले तालिबानी, इन्होंने बोला कि ना आइडल वर्शिप हराम है। 2001 में एक्चुअली इनका जो कॉन्फिडेंस था ना, कॉन्फिडेंस क्या मतलब, घमंडी बहुत हो गए थे, ये 7वें आसमान पे कह रहे ऐसा क्या, कौन क्या कर सकता है, तो ये आइडल वर्शिप का सिंबल बना। अब the manner in which the statues were demolished and protests from several quarters internationally suggests that Taliban were also interested in making the spectacle of the destruction. तालिबान दिखाना चाह रहा था कि भाई देख लो, हम तो यही करने वाले हैं, हम तो यही खत्म करने वाले हैं, किसी को कोई रोक सकता है तो रोक ले। तालिबान ने बोला कि हम स्टैचू को डिस्ट्रॉय करेंगे 27 फरवरी 2001, पहला इंटेंशन। अब उसके बाद उस समय ये बहुत ज्यादा नाराजगी जताएगी कि मत करो। भारत ने, आप समझिए कि उस समय ये बोला था कि जल्द से जल्द वहां पे जितनी जो बहुमूल्य चीजें हैं उसको वहां से हटाओ, वरना ये लोग खत्म कर देंगे सब। 2 मार्च 2001 को डिस्ट्रक्शन हुआ, गोलियां इन्होंने चलानी शुरू की, ठीक है। उसके बाद इतना बड़ा स्टैचू था कि महीनों लग गए, इन्होंने वेपन्स, बॉम्ब, रॉकेट्स जो कर सकते थे इन्होंने किया। 2003 में यूनेस्को ने जो, अब देखिए 2001 के बाद, फिर उसके बाद आपको पता ही है 9/11 हुआ। 9/11 जब हुआ तो अमेरिका घुस गया अफगानिस्तान में, मारा सबको, सब इधर उधर भाग खड़े हुए। तुरंत 2003 में यूनेस्को ने जो बामियान बुद्धा के जो रिमेन्स बचे थे उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया, और यही बोला कि भाई देखो, अब जो स्टैचूज जो अभी पीसेस बचे हुए हैं, अब बना तो सकते हैं लेकिन ये ओरिजिनलिटी है ना, ये ओरिजिनल है, तो जो भी पीसेस बचे हुए हैं उसको आप इकट्ठा करो और उसको बनाओ, बड़ा स्टैचू दोबारा से इसको खड़ा करो। कुछ ने बोला कि भाई देखो, सिक्योरिटी कंसर्न्स हमेशा रहेंगे, आप बना दो स्टैचू, लेकिन ये वॉर टॉर्न कंट्री है यार, यहाँ पे युद्ध होते ही रहते हैं, तो यहाँ पे युद्ध होते ही रहेगा, प्रिजर्वेशन का ऐसा कोई फायदा नहीं है, फिर से टूट जाएगा। अब 20 साल बाद 9 मार्च 2021 को, साल मैंने बताया ना 2 स्टैचू थे, साल और शमाम, ठीक है। तो साल जो था इसको रिक्रिएट किया गया, 3D प्रोजेक्शन वाज बीम्ड एट दी एल्कोव वेयर दी इट हैड स्टूड, ठीक है। तो ये अभी हिसाब किताब है। अब आप समझिए कि जो ये हैं ये बामियान और बुद्धा है, इसका बस यही मतलब है जो तालिबान इस समय कह रहे कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, बस उसका वही है कि इस एरिया में कॉपर रिजर्व बहुत ज्यादा है, चाइना आएगा कॉपर लेके जाएगा, तो उसकी मजबूरी है ये प्रिजर्व करना। लेकिन दोस्तों जो भी हो, हमको इस तरीके के स्टैचू को प्रिजर्व करना ही है। अब आप कॉपर के नाम पे ही समझ लीजिए, अगर तालिबान ऐसा कर रहा है तो ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।